कोई, राम प्रताप विषमता कोई। राम जी के प्रभाव से जो मति में ये था कि हम किसी का ले ले, किसी को मार दे, किसी का वो करे, ऐसा करे, महाराज इन सब विषयों से परे हो गए। और राम कथा आगे भगवान के वंश का चर्चा हुआ, लिखा बस इतना तुलसीदास जी ने, दुई दुई सुन सब रातन केरे, दो दो पुत्र सबके हुए, ऐसा सब लोग जानते हैं, क्योंकि मानस में बस इतनी कथा आती है। और महाराज अब हम आपको निवेदन करें, 9वें स्कंद में 24 अध्याय हैं, 12 में तो सूर्य वंश का वर्णन होता है और 12 में चंद्र वंश का दर्शन करने को मिलता है। और महाराज चंद्र वंश का जब दर्शन प्रारंभ होता है तो कहते हैं कि चंद्र वंश में का भी एक अपना परंपरा चला हुआ है जो चंद्रमा से जुड़ करके है। उग्रसेन और उन्हीं के महाराज उग्रसेन की पत्नी को एक द्रुमिल नाम के राक्षस के द्वारा जो है, क्योंकि ये कथा हम कल विस्तार से आपको सुना पाएंगे, समय की अवधि कम है, इसलिए संक्षेप में बस भगवान के जन्म तक जाएंगे और पुनः जन्म की कथा को कल विस्तार से हम लोग श्रवण करेंगे। महाराज द्रुमिल नाम के राक्षस के कारण महाराज उग्रसेन का जो पुत्र हुआ, दुष्ट हुआ, नाम हुआ कंस। और महाराज इधर जो 10 नंद थे, बाबा नंद 10 भाई थे, इसलिए नवनंद 10 नंद भी कहा जाता उन्हें। और महाराज वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह हुआ। बस संक्षेप में हम लोग ये दर्शन करें, वसुदेव जी के साथ देवकी जी का विवाह हुआ। और इधर कंस तो बड़ा दुष्ट था, बहुत दुष्ट, इतना दुष्ट की पूछो मत, प्रजा त्राही त्राही हो गए, डरने लगे। इन सब को कंस भी जानता था कि प्रजा हमसे नफरत करती है, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिसको करने से प्रजा में ऐसा हो कि नहीं नहीं ये भी अच्छा आदमी है। देवकी जी का विवाह वसुदेव के साथ किए। वसुदेव जी के और भी पत्नियां थी। आज देवकी जी का विदाई करने के लिए जब गौना होता है ना, तो स्वयं रथ पर बैठ करके सैनिक को हटा दिए, जाओ तुम्हारी छुट्टी। महाराज रथ कौन हाँकेगा? मैं स्वयं हाँकूंगा, आज रथ मैं स्वयं चलाऊंगा। लोगों के मन में इतनी प्रसन्नता हुई, लगता है कि कंस के दिल में भी अब प्यार उत्पन्न हो गया। देखो तो अपनी बहन का डोली स्वतः लेकर के जा रहा है, अब लगता है कि ये सुधर गया, अच्छा आदमी बन गया। इधर महाराज आकाशवाणी हुई, रथ पर बैठा कंस ने सुना जैसे ही कि इसी देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। अब इतना सुनते ही देव झट से कूद पड़ा रथ से और देवकी के चोटी को पकड़ करके खींच करके रथ से गिरा दिया, पटक दिया। और जब पटक दिया तो बहुत प्रकार से महाराज वसुदेव ने समझाया, देखो मृत्यु का जन्म तो जीव के जन्म के साथ ही हो जाता है। मृत्यु जन्म बताम वीरा देहे न सहजायते अद्य बाप सताम दिलवा मृत्यु वै प्राणी नाम ध्रुवम। और गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जिस जीव का संसार में जन्म हुआ उसका मरना सुनिश्चित है, और जिसका मरना सुनिश्चित है उसका पुनः जन्म होना सुनिश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर जन्म मृतस्य च आपदा ही परिहार्यते नत्वम सोचितुम मरहसि। चिंता करने की कोई बात नहीं। यही बात वसुदेव जी ने कंस से कहा कि मृत्यु जन्म बताम वीरा देहे न सहजायते अत्यभाग सताम निर्वा मृत्यु वै प्राणी नाम ध्रुवम। अरे कंस, मृत्यु ही तो एक ऐसा सत्य है जिसे स्वीकार करना ही पड़ता है, न चाहते हुए भी स्वीकार करना पड़ता है। कहीं भाग के छिप जाओगे
एक कबूतर किसी कंदरा के ऊपर बैठा था और कंदरा पर बैठा हुआ प्रसन्न था। काल निकला उधर से, उस कबूतर को देख के मुस्कुराया और जैसे ही मुस्कुराया तो कबूतर के तो होश ठिकाने। अरे काल ने मुझे देख लिया, अब हमारी खैर नहीं, अब हम बचेंगे नहीं। महाराज बड़ा दुखी हुआ। उसी समय पक्षी के राजा गरुड़ आए, गरुड़ से बोले महाराज आज काल ने हमें देख के मुस्कुराया। गरुड़ जी बोले चिंता करने की कोई बात नहीं, तुम आओ मेरे पीठ पर बैठो। गरुड़ जी को तो पता है किसको मरना है आज। गरुड़ जी ने उसे 7 समंदर पार ले जाकर के एक गुफा में डाल दिया और स्वयं वहां से आकर के उसी कंदरा पर बैठ गए कि जब काल इधर से लौटेगा तो काल से पूछेंगे कि हंसा क्यों। काल लौटा तो उससे गरुड़ जी ने पूछा कि देखो ऐसा है कि यहाँ एक कबूतर था। बोले हाँ। बोले उसको देख करके आप हंसे। बोले हाँ क्यों। तो काल ने कहा महाराज अब आपसे क्या छिपाना, उसकी मृत्यु आज थी, आज ही है उसकी मृत्यु, लेकिन वो यहाँ नहीं मरेगा, 7 समंदर पार जाकर के मरेगा। अब मैं सोच रहा था कि ये 7 समंदर पार जाएगा कैसे। यदि अपने पंख से उड़ता हुआ जाएगा तो कई दिन लग जाएंगे, लेकिन इसको मरना तो आज ही है। लेकिन वो काम आपने पूरा कर दिया, आपने स्वतः अपने कंधे पर बिठा करके वहां दिया है। मृत्यु जन्म बताम वीरा दे न सहजायते अद्य बाप सताम तिरवा मृत्यु भय प्राणी नाम धर्मम। प्राणियों का तो एकमात्र सत्य मृत्यु ही है जो टल नहीं सकती। ये सब कह करके देखो कंस ऐसा करो कि इनके मैं एक एक पुत्र तुम्हें देता जाऊंगा, तुम मार देना, ये अच्छा होगा, लेकिन इसे मत मारो, तुम्हें पाप लगेगा। मान गया। वसुदेव के बात को देखो, वसुदेव मैं तुम्हारे बात को सुन करके कह रहा हूँ, तुमने जो हमसे वादा किया उसे निभाना होगा। बोले ठीक है महाराज। एक एक करके जब पहला पुत्र हुआ वसुदेव जी लेकर के आए। कंस ये पहला पुत्र है, क्योंकि कंस ने वसुदेव को तो जाने ही नहीं दिया, कारागार में बंद कर दिया। कंस कारागार में ही देवकी और वसुदेव को बंद कर दिया। वही एक पुत्र हुआ, ला करके दिया। कंस ने कहा कि हमें तो 8वां पुत्र मारेगा, पहले क्या मारना, क्यों पाप लेना, छोड़ दो। नारद जी आए, कमल के पुष्प को दिखा करके बोले अरे एक बात बताओ, कमल की पंखुड़ियां इधर से गिनती करो उतना ही होगा, उधर से गिनती करो उतना ही हो सकता है, पहला 8वां हो जाए, 8वां पहला हो जाए, कोई ठीक तो नहीं, खतरा क्यों लेना। कंस ने मार दिया। इसने नारद से कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। बोले इसका पाप तो चरम सीमा पर है, अब यदि ये पुण्य करना प्रारंभ कर दे तो देर से मरेगा, लेकिन हम तो चाहते हैं कि जल्दी मरे, इसका मुक्ति हो जाए, झंझट खत्म हो जाए। पाप तो इतना है इसका कि वो कम होगा ही नहीं, लेकिन यदि कुछ पुण्य करना प्रारंभ करेगा तो कुछ दिन उसकी मृत्यु टल जाएगी, और हम ऐसा नहीं चाहते। उधर भगवान को जाकर के कहा, और इधर कंस को भी, कंस ने उस बच्चे को मारा। ऐसे कर करके महाराज 6 पुत्र की हत्या किया, और 7वें गर्भ में साक्षात बलराम जी के रूप में आए, जिसको भगवान ने योग माया के प्रभाव से उन्हें रेवती के गर्भ में भेजा। और इतना ही नहीं, इधर 6ठे गर्भ नष्ट हो जाने का खबर मिला। 7वें के रूप में परांबा जगदम्बा मां भगवती के रूप में ही एक बालिका का जन्म हुआ। और महाराज कहते क्योंकि वो तो भगवान की योग शक्ति है, योग माया है। उसने कहा महाराज कंस तो मुझे मार देगा। बोले कोई बात नहीं, तुम मरोगी और अष्टभुजी बन करके आकाश में चली जाना, देखना फिर कलयुग में तुम्हारी कितनी पूजा होती है। एक बात मैं निवेदन करना चाहूं आपसे, देखिए आप शक्ति की उपासना करते हैं, इसमें कोई भेद नहीं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। शक्ति के बिना तो शक्तिमान है ही नहीं। लेकिन शक्ति की उपासना में जो बलि होता है, इन बलि को रोकना आवश्यक है। ये बलि नहीं होना चाहिए।
तमाम जीवों की बलि कर देते हैं लोग। और ऐसा ही हुआ, भगवान ने कहा, कंस ने जैसे ही उसे पत्थर के ऊपर पटकना चाहा, हाथ से छूट करके आकाश में चली गई और कंस से कहने लगी कि तुम्हें मारने वाला तो जन्म ले चुका है, वो तो जन्म लेने को तत्पर हो गया, तुम उसे नहीं रोक पाओगे, मृत्यु को नहीं रोक पाओगे तुम कंस। अब तो दिन रात भयभीत रहने लगा कंस। बोले उसका कुछ नाम पता ठिकाना तो बताओ। बोले काला काला होगा, मुरली वाला होगा, घुंघराले बाल होंगे, तुम पता नहीं कर पाओगे। अब ज्यों ही काला काला बाल का, तो अब तो कंस पानी भी पीता था तो गिलास में छाह काला दिखा तो गिलास फेंक दे, दाल में काली जीरा दिख जाए तो उससे दाल फेंक दे, भोजन फेंक दे। काले वस्तु से इतना चिढ़ हो गया कि रात्रि के समय भी अंधेरा हो तो डर लगे, इतना भयभीत होने लगा। देखो भजन भी करने का कई प्रकार है और अपने अपने हिसाब से सबने भजन किया है, जानते हैं। भाव सहित शंकर जप्यो, भाव सहित मुनि बाल, कुंभकर्ण आलस जप्यो, अनक जप्यो दस भाल। महाराज भगवान भोलेनाथ भगवान के नाम का जप प्रेम पूर्वक करते हैं, वहीं वाल्मीकि ने आदर के सहित भगवान भोलेनाथ जपते हैं। भाव सहित शंकर जप्यो, कुभाव सहित मुनि बाल। वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपा भगवान। अब सोचो, उसे कहे राम राम बोलो, मरा मरा बोलता, क्यों? दिन रात वही करता था। कुभाव के साथ जप किया और इतना ही नहीं, कुंभकर्ण आलस जप्यो, अनक जप्यो दस भाल। कुंभकर्ण ने भगवान को आलस पूर्वक जपा और अनख कहते हैं बैर भाव को। शत्रुता करके रावण ने भगवान का जप किया, कंस ने भगवान का जप किया। अच्छा, प्रेम में और शत्रुता में बड़ा अंतर है। देखो प्रेम में कई बार हम, कोई मित्र हमारे बहुत प्रेमी हैं और सोचो वर्षों बाद मिले तो हम उन्हें भूल जाते, और कोई आपको बीच चौराहे पे बेइज्जती किया हो, आपके मान मर्दन किए हो, आपके साथ शत्रुता किया हो, बैर किया हो, ऐसे व्यक्ति यदि कई हजार वर्षों के बाद ही मिले ना, कहीं एक क्षण में पड़े यही है, इसी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बुरा किया है। तो बैर भाव, जानते हैं एक बात मैं कभी कभी सोचता हूं तो मुझे लगता है कि बैर भाव जो है ना, शॉर्टकट रास्ता है भगवान को पाने के लिए। और आप जानते हैं शॉर्टकट रास्ता बड़ा क्लिष्ट होता है, बड़ा कठिन होता है। धोरी वाला में जाओ तो थोड़ा रुक बैठ उठ करके भी जाओ, लेकिन जो शॉर्टकट रास्ता है ना, बड़ा क्लिष्ट होता है। इसलिए रावण कंस जैसे ही तो भगवान से शत्रुता कर सकते हैं, मिलते भगवान उसमें भी है, लेकिन शत्रुता भी चरम सीमा की होनी चाहिए। इधर महाराज भगवान गर्भ में आए, देवताओं ने भगवान की गर्भ स्तुति करी है। सत्य प्रथम सत्य परम तो सत्यम सत्य से योनिम नेतम च सत्य सत्य से सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। भगवान ने देवताओं ने भगवान की स्तुति करी है। रात्रि के 12 बजे अब जैसे ही भगवान उद्रस्त हुए देवकी के, अब जो है देवकी का मुख बहुत ही तेज चमकने लगा। इस बात का आभास कंस को हुआ। कंस बार बार आता था कि अरे अब तो 8वां है, कहीं हाथ से निकल न जाए। नित्य देखने आता, लेकिन जैसे ही देवकी के पास आता तो मन के विचार बदल जाते। क्यों? भगवान गर्भ में स्थित है। स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि,
प्रतीक्षा करना प्रारंभ किया। इधर महाराज कहते हैं भादो का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, रात के ठीक 12 बजे भगवान चतुर्भुज रूप धारण किए प्रकट हो गए। महाराज ये क्या, कई लोग कहते हैं बालक रूप में आए, नहीं, भगवान तो सशंख चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीर क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसाय चतुर्भुजम। ऐसे स्वरूप में चतुर्भुज रूप धारण किए भगवान जब प्रकट हुए, महाराज सारा जो कैद खाना था प्रकाशवान हो गया। अब तो उनके तरफ देवकी वसुदेव को देखा नहीं जा रहा है। महाराज आप आ गए? बोले हाँ हम आ गए। बोले महाराज आपको बेटा बनकर के आना चाहिए, आप ऐसे? बोले हम तैयार हैं। यदि कंस ने कुछ गड़बड़ किया तो जो काम वर्षों बाद करेंगे वो अभी कर देंगे। बोले नहीं नहीं अभी ऐसा नहीं करना। तो एक काम करो, मैं यहाँ नहीं रहने वाला, मुझे यहाँ से तत्क्षण लेकर के चलो गोकुल को। बोले महाराज वहां कैसे जा पाओगे, मेरे हाथ पैर तो जकड़े पड़े हैं, बेड़ियां लगी हुई है। मेरी माँ एक पुस्तक लाई थी हरि दर्शन, बहुत दिन पहले की बात मैं आपसे निवेदन करूंगा। उसका एक पन्ने में लिखा हुआ था कि मेरे लिए एक कदम चल करके तो देख, तेरे सारे दरवाजे न खोल दूं तो कहना। ये टॉपिक था उसका। भगवान ने कहा कि तुम बढ़ करके तो देखो मेरे लिए, तेरे सारी बेड़ियां खुल जाएंगी अपने आप, तेरी सारी बेड़ियां खुल जाएंगी। और जैसे ही भगवान शिशु रूप में हुए, रुदन तो करना नहीं, क्योंकि कंस को पता चले दौड़ करके आए, क्योंकि सैनिक तो बाहर लगा है। बोले महाराज ताले लगे हुए हैं। बोले सब खुल जाएंगे अपने आप। ऐसा ही हुआ, बेड़ियां खुल गई, ताले खुल गए, सैनिक सो गए, किसी को कोई आवाज नहीं। और वसुदेव जी उन्हें लेकर के टोकरी में और जाने लगे। इधर नंद बाबा के यहाँ कोई बालक नहीं था, नंदरानी के यहाँ भी बच्चा जन्म लेने वाला था और उन्हें आभास नहीं। अब नंद बाबा को पता चला कि हमारे यहाँ भी बालक आने वाले हैं। उन्हें क्या पता, क्योंकि योग माया तो उन्हीं के यहाँ से आई थी लेकर के। भगवान वसुदेव जी के साथ वहां पहुंचे नंद बाबा के यहाँ। वहां तो और प्रातः काल या तो वसुदेव जी लौट करके तो चले आए कारागार में। जैसे आए बेड़ियां लग गई, और इतना ही नहीं, बेड़ियां के लगते ही, क्योंकि वहां से जो बालिका उठा करके लाए थे उन्हीं अष्टभुजी के रूप में वो जाकर के उन्होंने कहा कि तुम्हारा काल तो जन्म ले लिया है ना। उन्हीं ने सब बताया इन्हें कंस को, वो तो चली गई। अब कंस ढूंढवाना प्रारंभ किया। उधर प्रातः काल होते नंद बाबा के यहाँ भीड़ लग गई। अरे महाराज नंद जी के यहाँ तो लाला हुआ। आनंद में सब नंद बाबा को जाकर के नंद बाबा की बहनें सुनाई, भैया आपके यहाँ लाला हुआ। आप तो इतने प्रसन्न हुए नंद बाबा, और प्रसन्न होते ही बतैया अरे सबको बुलाओ। कहा बुलाई बजाओ बाजा, सबको बुलाओ।